हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज प्रिय भक्तों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने जा रही हूँ। आप सभी लोग कुंभ गए होंगे, क्योंकि लगभग 55 करोड़ लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं। अर्थात हम आप में से हर दूसरा व्यक्ति कुंभ नगरी में जाकर और कुंभ में स्नान कर चुका है। बहुत से लोग कुंभ से जल लेकर आ रहे हैं, त्रिवेणी संगम का पवित्र जल। तो इस जल का हम प्रयोग कैसे करें, कहाँ पर रखें, घर ला सकते हैं या ना लाएं, यह भी सवाल है कि लोगों का कि क्या कुंभ से जल लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। शास्त्र अनुसार हमें क्या करना चाहिए, क्या विधि विधान है, जल को कहाँ रखना चाहिए, इसका क्या प्रयोग करना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको यही सब जानकारी देने जा रही हूँ। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसलिए आप इसे अपना कीमती समय निकालकर जरूर पूरा सुनिए। और अगर जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे जरूर लिखिए। बहुत से लोग कहते हैं कि त्रिवेणी संगम से जल लाते हैं तो वह इंसान को बर्बाद कर देता है, लेकिन यह मिथ है। त्रिवेणी संगम का जल गंगा, यमुना और आदर्श सरस्वती जी के संगम का पवित्र जल है और यह इंसान को आबाद करने की अद्भुत क्षमता रखता है। यह आपको बड़े से बड़े कर्ज से मुक्ति दिला सकता है और कर्जदार भी बना सकता है। आवश्यकता यह है कि आप इस जल का क्या प्रयोग करें, कहाँ रखें, किस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यह जानना आवश्यक है। यदि आप सही प्रकार से उसको प्रयोग कर रहे हैं, सही स्थान पर रख रहे हैं, तो ये आपके भाग्य को चमका देगा। लक्ष्मी के भंडारे भर जाएंगे, परिवार में शांति होगी, आपके परिवार में दिन प्रतिदिन उन्नति होगी। लेकिन यदि आप गलत स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए, तो वह आपको बर्बाद कर देगा, नौकरी को नष्ट कर देगा, जीवन में कलह कलेश पैदा कर देगा, क्योंकि इसकी क्षमता अधिक है। इसलिए जान लीजिए कि कहाँ आपको इसका जल रखना चाहिए, इस जल का क्या प्रयोग करना चाहिए और कहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए। त्रिवेणी संगम तो सदा वही रहती है, त्रिवेणी संगम का जल भी वही रहता है, उसकी महिमा तो उतनी होती है। परंतु जो ये कुंभ चल रहा है, महाकुंभ है, 144 वर्ष के बाद ऐसा योग बना है। इस समय लाए हुए जल और रज का बहुत अधिक महत्व क्यों है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बाकी समय में जब आप जाते हैं तो केवल जल लेकर आते हैं, उसमें माँ गंगा का प्रताप होता है, यमुना जी का प्रताप होता है और अदृश्य सरस्वती माता की शक्तियां होती हैं। परंतु अभी कुंभ के समय जब आप जाते हैं, तो ना तो आप कुंभ के समय में देखिए वहाँ कितने लाखों साधु महात्मा आते हैं, बड़े बड़े कल्पवासी होते हैं, उनके चरण वहाँ पड़े होते हैं। उनके चरणों के पड़ने से जो वहाँ की मिट्टी है वह पवित्र हो जाती है, वहाँ का जल है वह बहुत पुण्यवान बन जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो इस कुंभ में स्नान करने आते हैं। और वह ऐसे साधु संत जो ना जाने कितने दिनों से, कितने सालों से कंदराओं में, पहाड़ों में तपस्या करते हैं, कठिन तप करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, जो साक्षात भगवान के आशीर्वाद से चलते हैं। ये मानकर चलिए कि आप ऐसे भगवान के प्रेमी, भगवान के प्रिय साधु संत जब उस जल में स्नान करते हैं, तो उनके चरण रज पड़ रहे हैं, उस मिट्टी में पड़ते हैं, तो वह आपके घर में आएगी। तो साधु संतों के पुण्य प्रताप से जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वह बढ़ जाती है। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो विज्ञान भी हमें पढ़ाई लिखाई के हिसाब से देखें तो ऊर्जा का बहुत अधिक महत्व होता है। हर चीज में पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, उस समय आपके जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आती है और सकारात्मक ऊर्जा ही तो सभी कार्य को करने में ताकत देती है। जब बड़े बड़े तपस्वी साधु संत जिन पर भगवान की कृपा है इतने मंत्र जाप करते हैं, उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा आपके साथ साथ वहां चलती है, वही रहती है, वही वास करती है, वही प्रभाव होता है, उस मिट्टी में मिल जाती है, उस जल में वह मिल जाती है। वही ऊर्जा आपके द्वारा लाए गए जल के माध्यम से आपके घर तक पहुंचती है। उन साधु संतों के पुण्य प्रताप से, साधु संतों की कठिन तपस्या से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह आशीर्वाद स्वरूप आपके घर में भी इस जल के माध्यम से पहुंच रही है। इस जल में आने वाली और आसपास आने वाली मिट्टी रज के माध्यम से
पहुंच रही है। ये दोनों चीजें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लोग रज भी लेकर आते हैं, वहां से मिट्टी लाते हैं और जल लेकर आते हैं। आप दोनों में से जो भी चीज लाएं वह पड़ोसी गया हो, जो भी मिलने वाला गया हो, अगर वह लेकर आए वह बहुत प्रतापदायी होता है, वह बहुत पुण्यदायी होता है। इससे जीवन में ही नहीं आपके घर में परिवर्तन आते हैं, क्योंकि इससे एक अलग ऊर्जा का संचार आपके घर में होता है। जहाँ वह जल और रज रखी होगी वह अलग ही ऊर्जा का संचार होगा। अब जो जल है वह लाए हैं, परंतु इसका सही प्रयोग जो है वह बहुत ही आवश्यक है। उसको सही स्थान पर सही प्रकार से प्रयोग करें तो वह फलदायी होगा, परंतु इसका दुरुपयोग हुआ तो वह सही स्थानों पर नहीं रखा गया तो वह आपके लिए हानिकारक हो सकता है, दोषपूर्ण, क्योंकि एक दोष उत्पन्न होता है। जो चीज पुण्यदायी है वह पापदायक हो सकती है यदि उसको अनुचित स्थान पर रखा जाए, अनुचित प्रयोग किया जाए। जो जल आप लाए हैं उसका क्या करना है, किस प्रकार से कहाँ रखना है, सही प्रयोग क्या है, उसकी सही विधि विधान क्या है। क्या आप जल लेकर आए हैं वह उत्तम है, चाहे आप मिट्टी लाएं चाहे जल लाएं। प्लास्टिक की बोतल में आप वहां से जल लेकर आते हैं क्योंकि लाने में सुविधा होती है। अब आप इस जल को जब घर में लेकर आए हैं तो किसी तांबे के बर्तन में या पीतल के बर्तन में रखिए। आप प्लास्टिक की कैन में ना रखिए। अगर उपलब्ध हो सके तो किसी पीतल या तांबे के पात्र में ही इस जल को रखिए। जल को सर्वप्रथम आप अपने रसोई घर में रखिए कुछ समय के लिए। अगर आप किसी स्थान में स्टोर रूम में रख दिया है, वहां से उठाइए, उसको कुछ समय के लिए रसोई घर में रखिए। अपने पितरों से निवेदन कीजिए, एक पात्र में थोड़ा सा जल निकालिए, किसी कटोरी में निकालिए और दक्षिण की ओर मुंह करके अपने पितरों को उससे अर्घ दीजिए। हे पितृ, ये त्रिवेणी संगम का जल है, इसके पुण्य से आप पवित्र हो और तृप्त होकर वह जल आपको अपने पितरों को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। यदि जल ना दे सके उसको कुछ समय के लिए आप रसोई घर में रखिए और पितरों से निवेदन कीजिए आप आए और ये जल ग्रहण करें। यह पवित्र त्रिवेणी संगम का जल है जो हम आपके निमित्त लेकर आए हैं। इस प्रकार से आपको अपने पितरों के निमित्त उसे कुछ समय के लिए रसोई घर में रखना है। उसके उपरांत वहां से उठाकर आप अपने पूजा घर में रखिए। पूजा घर में उस जल से पूजा करनी है क्योंकि वह माँ गंगा का पवित्र जल है। उसको आप घर लेकर आए हैं, उस शक्ति का एक प्रकार आप अपने घर लाए हैं और पूजा करनी चाहिए, स्वागत करना चाहिए, सूक्ष्म पूजा करें। जल का जो पात्र है उसको रखिए किसी चौकी पर या किसी स्थान पर। रोली लीजिए और रोली से तिलक लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, पुष्प की माला पहनाइए या धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। इससे आप उनका पूजन करिए। हर हर गंगे जो मंत्र है उसकी 1 या 5 माला आप जाप कीजिए। कैन के सामने, बर्तन के सामने रखकर गंगा जल को पूजित करके आपको हर हर गंगे का जाप करना है। जाप करने के बाद यह जो जल है, अब आप प्रार्थना करेंगे, माँ गंगे, आपका हमारे घर में स्वागत है। परम तेजस्वी साधु संतों की रज, परम शक्ति, हम आपका अपने घर में स्वागत करते हैं। आपसे निवेदन है आप सदा हमारे घर में वास करें, इससे घर पर कृपा करें, हमारे सभी बंधु बांधवों पर कृपा करें, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। माँ गंगा को स्मरण करते हुए, साधु संतों को स्मरण करते हुए नमस्कार करें। यह पूजन आपको जो जल लेकर आए हैं उसके सामने रखकर करना है। एक बात का ध्यान रखिए, जो जल है वह बहुत ही पवित्र है। ये पवित्र होता है। आपके घर में कोई भी सूतक पातक हो जाए, यह जल अशुद्ध नहीं होता। बाकी सभी वस्तुएं अशुद्ध हो जाती है जिन पर सूतक पातक लागू होता है। यहाँ तक कि भगवान की प्रतिमाएं रखी होती हैं, उन पर भी गंगा जल से नहलाना पड़ता है। परंतु जो ये जल है वह कभी भी अपवित्र नहीं होगा, कभी भी खराब नहीं होगा। इसलिए इस जल को सुरक्षित रखें। इसकी एनर्जी सदा ताजा रहती है। यह जल कभी बासा नहीं माना जाता। यह जल त्रिवेणी संगम का जल है। इसकी शक्तियां कभी भी खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं कि आपको इसका क्या प्रयोग करना है। सबसे पहले तो पितरों की तृप्ति के लिए हमने आपको बताया क्या करना है। पितरों की तृप्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं। इसके बाद इस जल को आप अपने मंदिर में रखिए। मंदिर में जो भी स्थान उपयुक्त हो वहां रखिए। यदि आपके मंदिर में उपयुक्त स्थान नहीं तो आप किसी भी
पवित्र जगह पर उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में इसको रख सकते हैं। इसके बाद पवित्र तिथियों, पूर्णिमा, अमावस्या पर इस जल से स्नान करें। आपको नहाने के पानी में इस जल में से थोड़ा सा जल मिला लेना है और मिलाते हुए यह जल डाल दें और हर हर गंगे करके त्रिवेणी संगम का ध्यान करके इस जल का पूर्ण फल प्राप्त करें। अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, दोनों ही पवित्र नदियों में स्नान करने का बड़ा फल है। तो आप यदि इस जल से स्नान करेंगे तो आपको पवित्र नदी में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। दूसरा, जब अमावस्या होती है तो अमावस्या वाले दिन आप सभी पितरों का तर्पण करते हैं। अमावस्या होती है तो अमावस्या वाले दिन आप पितरों का तर्पण करेंगे। शिवरात्रि के अगले दिन ही अमावस्या है, फाल्गुन अमावस्या, तो आप पितरों के निमित्त तर्पण कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं। पितरों के निमित्त तर्पण करने से इस जल को आप अगर तर्पण करते हैं तो आपको असीम फल की प्राप्ति होगी। आप अपने पितरों को त्रिवेणी संगम में स्नान करा देंगे। पितरों को त्रिवेणी में स्नान कराने का फल आप सभी जानते हैं, अद्भुत महिमा है। पितरों को यदि त्रिवेणी संगम में स्नान कराते हैं तो इससे आपके पितर न केवल प्रसन्न होते हैं बल्कि तृप्त हो जाते हैं। यदि ऐसे पितर हैं जो कहीं भटक रहे हैं तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है, घर से कलह कलेश दूर होता है। पितरों की नाराजगी के कारण ही यह सब आरंभ हो जाता है। त्रिवेणी का जल है वह बहुत ही पुण्यदायी है। इसको प्रयोग आने वाली अमावस्या पर, फाल्गुन अमावस्या पर जरूर कीजिएगा, बैसाख अमावस्या पर कीजिएगा, पितृ अमावस्या पर कीजिएगा। एक अमावस्या पर आपको तर्पण कैसे करना है उसके विषय में हम बता चुके हैं। थोड़ा सा आप जल ले लीजिए, थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, उसमें तिल डाल दीजिए, सफेद पुष्प डाल दीजिए, रोली डाल दीजिए और लोटे में इस जल को भर लीजिए। सारी सामग्री मिलाकर कुशा के साथ अपने पितरों का तर्पण करना है। सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच में जल को गिराते हुए कुशा के साथ आप तर्पण करेंगे, अपने पितरों को याद करते हुए। आपके पितर है ना, आपके साथ रिश्ता होता है, उन्हीं के अनुसार आप याद कीजिएगा। उनके नाम से स्मरण करते हुए उन्हें कहिए जल को ग्रहण करें और तृप्त होकर आप अपने कुटुंब का, अपने परिवार पर अपनी कृपा बनाएं। महत्वपूर्ण बात, महाशिवरात्रि पर इस जल का महाप्रयोग कीजिएगा। यह फल बहुत ही अद्भुत होगा। सभी ने देखा है, लोग दूर दूर से चलकर गंगा जल लेकर आते हैं, भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा अवसर है। त्रिवेणी संगम में यदि आपने भगवान शंकर का अभिषेक करना है तो फल की प्राप्ति होगी। यदि आप भगवान शंकर का महाशिवरात्रि के दिन त्रिवेणी संगम से लाए जल से अभिषेक करते हैं तो इसका फल असीम होगा, इतना चमत्कारी होगा कि आप समझ भी नहीं सकते। लोग मेहनत करके कांवड़ लाते हैं, भगवान को गंगा जल से स्नान कराते हैं। आप तो कुंभ के समय में त्रिवेणी संगम के जल से भगवान को स्नान करा रहे हैं, तो सोचिए कितना पुण्य फल आपको मिलेगा। भगवान कितने प्रसन्न होंगे। उनकी प्रसन्नता से चमत उनकी प्रसन्नता से चमत्कारिक परिवर्तन आपके जीवन में आए हैं। भगवान को शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे। रात्रि वाले दिन आप एक लोटे में जल लीजिए, उसमें गंगा जल, अगर आपके पास पूरा जल है, बहुत सारा जल है, तो एक लोटे में पूरा ही त्रिवेणी संगम का जल ले लीजिए। थोड़ा सा दूध मिला लीजिए और भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमोस्तभ्यम बोलते समय भगवान का अभिषेक करना चाहिए। इस जप को करते हुए अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपको अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी और पितृदोष में भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। चंद्रमा यदि आपका खराब है तो वहां भी आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो आप सोचिए आपके घर में कितनी धन धान्य की बरकत हो जाएगी और सभी लक्ष्मी के भंडारे भर जाएंगे। अब बात करते हैं त्रिवेणी संगम से यदि आप रज लेकर आए हैं, माँ जमुना, माँ गंगा, सरस्वती के आशीर्वाद की वह मिट्टी है। आपको क्या करना है, उसे संभालकर लाल कपड़े में बांधकर अपने मंदिर में पूर्व दिशा की ओर रखिए। यह नॉर्थ वेस्ट का जो कोना है वहां रखिए। इस मिट्टी को आप अपने तुलसी के पौधे में अवश्य समर्पित कीजिए। तुलसी के पौधे में जब आप अर्पित करेंगे, जल देंगे, तो तुलसी माता लहला उठेगी, वह हरी भरी हो जाएगी। इससे आपको पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि पवित्र साधु संतों की रज वह त्रिवेणी संगम की रज है जो आप तुलसी माँ को प्रदान करेंगे। ये बहुत प्रसन्न होंगी।
इसके अलावा आपके घर में गमले में उसमें थोड़ी-सी रज को मिलाइए और इस रज को जहाँ भी रखेंगे, ऊर्जा रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। आपको लगता है नकारात्मक ऊर्जा किसी क्षेत्र में है, तो इस मिट्टी को वहाँ रख दीजिए, उससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। इस मिट्टी से आप अपने माथे पर रोज तिलक कीजिए, उससे त्रिवेणी संगम के दर्शन का फल प्राप्त होगा। आपको घर बैठे ही इतना फल मिलेगा कि आप जैसे कुंभ होकर आए हैं। आपको क्या करना है? यदि कुंभ स्नान कर कर आए हैं, तो घर पर आने के बाद आपको कन्या पूजन करना है, उन्हें कुछ दान देना है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, भोजन कराकर उनको भी दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। इसके अलावा आप अपनी बहन बेटियों को बुला सकते हैं, उन्हें भोजन कराइए और उन्हें भी दान स्वरूप में कुछ भी दीजिए। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, भोजन ना करा सकें तो ब्राह्मणों के निमित्त कुछ भी दान दक्षिणा जरूर निकाल दीजिए। इसके अतिरिक्त आप इस जल का प्रयोग नित्य प्रति घर में छींटे मारिए, क्योंकि घर में छींटे मारने से सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। कहा जाता है कि गंगा मैया के जल के प्रभाव से घर में कोई भी बाधा नहीं आती, तो इसीलिए एकादशी, बृहस्पतिवार, कोई भी शुभ तिथि पर आप घर में छींटे जरूर मारिए। अगर आप नित्य नियम नहीं कर सकते, तो इन विशेष तिथियों पर आप घर में त्रिवेणी संगम के जल के छींटे जरूर लगाइए। प्रिय मित्रों, उम्मीद करती हूँ आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाली फाल्गुन मास मात्मय और व्रत कथा त्योहार की कथाओं को भी जरूर जरूर सुनिए।